भले ही सख्त कानून बन गए हों, लेकिन ऑफिस में महिलाओं के साथ अभी भी सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, क्योंकि पुरुषों की सोच नहीं बदली है और ये मामला समाज की सच्चाई को दिखाता है। ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने की वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़े एक केस की सुनवाई के दौरान। मामला जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। एक महिला ने जम्मू कश्मीर सरकार के हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल विभाग में एक व्यक्ति के खिलाफ यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के तहत शिकायत दर्ज की थी। इस पर विभागीय जांच बैठी। जांच में आरोपी को बरी कर दिया गया। जांच में पाया गया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए। इसके बाद महिला ने दिल्ली पुलिस में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की कि शिकायत गलत इरादे से की गई थी। रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं था जो आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करता हो। इसके बाद एक और क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई थी। मामला मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास पहुंचा। मजिस्ट्रेट ने कहा कि आईसीसी की कार्रवाई को आपराधिक मुकदमे के बराबर नहीं माना जा सकता और जांच अधिकारी के निष्कर्षों को भी सही नहीं माना। इसके बाद आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354A यौन उत्पीड़न और 509 आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा चलाने के लिए समन किया गया। इसी समन के विरोध में आरोपी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी। दिल्ली हाईकोर्ट में 9 सितंबर को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी CMM के आदेश को बरकरार रखा। उन्होंने इस मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दायर 2 क्लोजर रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था और मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान जस्टिस नीना ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें शिकायतकर्ता ने हिम्मत दिखाई, न केवल अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किए गए उत्पीड़न की शिकायत की, बल्कि उसने हर मुश्किल का सामना किया। न्याय पाने के लिए अदालत तक अपनी लड़ाई बहादुरी से लड़ी। उच्च पद वाले सरकारी अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं। शिक्षा और उच्च सरकारी पद भी कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं देते। भले ही सख्त कानून बन गए हों, लेकिन ऑफिस में महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट अभी भी हो रहा है। क्यों पुरुषों की सोच नहीं बदली है? सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 बड़ी बातें कही। सिर्फ विभागीय जांच में बरी होना और किसी FIR से छूट जाना ये साबित नहीं करता कि आरोपी निर्दोष है। ये केस समाज का आईना है, जहां महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने की बातें तो होती हैं, लेकिन हकीकत में मानसिकता वही पुरानी है। ट्रायल कोर्ट ने सही किया कि क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया और केस की सुनवाई आगे बढ़ाई। पढ़ी लिखी होने के बावजूद शिकायत करने वाली को उत्पीड़न झेलना पड़ा। यहां तक कि ऊंचे सरकारी पद भी महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से नहीं बचा पाते। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने CMM के आदेश को बरकरार रखा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया था कि सभी राज्य वर्कप्लेस पर महिलाओं को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने के लिए इंटरनेट कंप्लेंट कमेटी यानी कि ICC बनाए। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच ने यह निर्देश दिया था। अब ये जान लेते हैं कि POSH यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट क्या होता है। देश में वर्कप्लेस पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए साल 2013 में कानून बनाया गया था। इसे POSH एक्ट कहा गया। इस एक्ट के तहत महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी तरह के सेक्सुअल हरासमेंट की शिकायत की जा सकती है। ये सभी वर्कप्लेस पर होना जरूरी है। इसके बारे में सभी कर्मचारियों को पता होना चाहिए कि आपको वर्कप्लेस में कैसा व्यवहार करना है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ ऑफिस में कोई गलत हरकत करता है तो इस एक्ट के तहत शिकायत की जा सकती है। इस कमेटी के मेंबर में कम से कम 50% महिलाओं का होना जरूरी है। इस कमेटी का काम होता है POSH के अंदर आने वाली सभी तरह की शिकायत की समीक्षा करना और इसके खिलाफ नियमों के हिसाब से कार्रवाई करना। नियम है, कई जगह उनका पालन भी हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां नियमों की अनदेखी हो रही है और वर्कप्लेस पर महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। कई बार ये मामले सामने आ जाते हैं और कई बार प्रेशर की वजह से इन शिकायतों की आवाज दबा दी जाती है। अगर आप अपने वर्कप्लेस पर ऐसी किसी भी घटना को देखते हैं तो इसकी शिकायत POSH कमेटी में करें और डरिए नहीं, हिम्मत के साथ अपनी आवाज और बात हमेशा रखते रहिए। खबर लिखी हमारे साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।